हेलो दोस्तों, जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स सब्जेक्ट है, उनके लिए यह वीडियो है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, कंपाउंड पेंडुलम कुछ इस तरह हमारे लैब में प्रोवाइड किया जाता है। ये एक बार होता है, इस बार में होल्स दिख रहे हैं। इन होल्स की सहायता से हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमारा रिजल्ट क्या होता है? हमारा रिजल्ट ये होता है कि इस एक्सपेरिमेंट से हम जो जी हमारा ग्रेविटी स्मॉल जी वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, उसकी वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट से हम निकालते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इन होल्स की सहायता से हम अलग अलग होल्स में इस पिन को हम रखेंगे, फिर हम इसको हल्का मूव कराएंगे। डैट मीन हम इसमें वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। हल्का सा मूव कराने पर ये इधर इधर होगा, तब तक जब तक इसमें एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तब तक ये इधर उधर होगा। तो उसी को हमको काउंट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर हमको अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ये कुछ इस तरह रहता है। जैसे कि हम फाइल्स में लिखते हुए इसको समझेंगे कैसे हमको एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म करना है। तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विद अ कंपाउंड पेंडुलम। ऑपरेटर्स हमारे क्या करेंगे? स्टॉप वॉच रहेगा, मीटर स्केल रहेगा, कंपाउंड पेंडुलम रहेगा। फार्मूला हमारा यूज होगा इस कैपिटल टी इक्वल टू, जो कि टाइम पीरियड है, 2 पाई इंटू दिस वन। जब हम इसको खोलेंगे तो इस तरह हमारा होगा। ये सिंप्लीफिकेशन है। अब यहाँ पे टी मिनिमम दिया गया है, तो यहाँ पे L1 और L2 को के मान लिया गया है। के हमारा क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन, जो कैसे होता है? हमारा इनर्शिया I इक्वल टू mr² होता है। इनर्शिया I इक्वल टू mr²। जब हम r को k से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा एक के रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब हमारी मिनिमम वैल्यू, r की मिनिमम वैल्यू को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो यहाँ से लिखा गया है रेडियस ऑफ जायरेशन, टी टाइम पीरियड, L1 डिस्टेंस फ्रॉम विच टाइम पीरियड इज कैपिटल T, एंड L2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द अदर साइड। जिससे हमारा इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है। ग्राफ कुछ ऐसे, इसमें हमारा L रहता है और इधर हमारा T रहता है। ग्राफ कुछ ऐसे रहता है। तो ये डिस्टेंस L1, फिर यहाँ से यहाँ तक ये L2, और ये जो मिनिमम यहाँ और यहाँ, एक मिनट सही से बना दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा L हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में T हो गया। हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो ये हमारी डिस्टेंस L1 होगी, ये यहाँ से यहाँ तक L2 होगी, यहाँ ये K होगा। अभी आगे देखेंगे आप लोग। फिर ये हो गया। फिर हमारा ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे कैसे ऑब्जर्वेशन लेंगे? हमारा ये एक बार हो गया, जो अभी दिखाया गया था इमेज में।
एक बार हो गया। यहाँ होल्स हैं ऐसे ऐसे जिसमें हमको नाइफ्स को फंसाना है। अब जब नाइफ्स को फंसाएंगे फिर जो हमारा ऐसे था इसी पे नाइफ्स रहेगा और इन होल्स में इस नाइफ्स को फंसाएंगे तो ये कुछ इस तरह लटका रहेगा। जब लटका रहेगा तो क्या करेंगे, इस नाइफ्स में ये नाइफ्स जो बना रहेगा ये कुछ ट्रायंगुलर शेप का रहेगा। तो ट्रायंगुलर के एक कोने को हम इस नीचे वाले सतह पे यहाँ पे रखेंगे ऐसे। तो जब ऐसे रखेंगे तो हमारा मूवेबल बार हो जाएगा। जब मूव करने लायक बार हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इस पहले वाले होल्स में इस नाइफ को पुट करेंगे। फिर हमारा ये बार है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहीं होगा, मानते हैं बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस सेंटीमीटर में माप लेंगे। कैसे मापते हैं, इन होल्स सिमेट्रिकली होल्स रहते हैं जिसके कारण एक होल से दूसरे होल्स की डिस्टेंस जितनी होगी अगले में भी वही होगी। तो इस तरह हम होल्स को काउंट करके अपना डिस्टेंस माप सकते हैं। वो डिस्टेंस मापने के बाद हम यहाँ लिख देंगे 45। तो पहला हमारा पहले पे हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको हल्का, ये बार है, हमने यहाँ पे इस नाइफ लगा के इसको हल्का सा मूव करना, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा हम कर देंगे थोड़ा कर्व बन जाएगा जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमको सिंपल मतलब एक ऐसे इसी लाइन में होना चाहिए। लाइन में होने के लिए हम हल्का सा इसको मूव करेंगे। तो हल्का सा जब मूव करेंगे तो ये इधर भी जाएगा, फिर इधर ऐसे हम इसको काउंट करेंगे ऑन द वन साइड। मतलब ऑन द वन साइड का मतलब हुआ जैसे यहाँ पे हमारा होल्स है, इतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वाले सिरे को वन साइड और इस वाले सिरे को अनदर साइड। तो इस ऊपर वाले सिरे से सारे होल्स से हम कर लेंगे, फिर इधर करेंगे तो वो दोनों हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, फिर गिनेंगे कि एक कितनी बार, जैसे इधर आया इधर गया, ये एक हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे हम काउंट करेंगे कितने ऑसिलेशन हुए और टाइम कितना लिया, कितने सेकंड लिया, वो भी हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। वो नोट डाउन करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, सारे होल्स में नाइफ को लगाएंगे और ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, फिर इस वाले पोर्शन से करेंगे तो ऑन अनदर साइड हो जाएगा। इस तरह हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है।